जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? सब ठीक है? न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो ना डेली? नहीं पढ़ रहे हो तो ये वाली वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम काफ़ी कम वक्त में कवर करते हैं उतने आर्टिकल्स जितने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो फिर द हिंदू से स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। तो कावेरी डिस्प्यूट जो हम पिछले दिनों भी कवर कर चुके हैं कि जो नया डिसीजन वो क्या है, CWMA मतलब कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपहोल्ड किया है पैनल का डिस्कशन। किस पैनल का डिसीजन अपहोल्ड किया है? जो CWMC था, मतलब कावेरी वाटर डिस्प्यूट मैनेजमेंट जो अथॉरिटी थी, कमिटी थी, उसका जो है डिसीजन को अपहोल्ड किया है, क्योंकि जो है इस साल जो है जो कर्नाटका में वाटर है वो काफ़ी कम बारिश हुई है, मानसून ड्रॉट का टाइम है, और कर्नाटका ने सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल किया है पिटिशन कि जितनी जो हमें बोला गया था कि 5000 क्यूबिक पर सेकेंड वाटर रिलीज़ करने, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बॉर्डर तक मार्च कर रहे हैं। तो ये जो है कावेरी डिस्प्यूट फिर से जो है बहुत ज़्यादा बड़ा बन चुका है, और जैसे जैसे डिसीजन आएंगे हम आपको और इन्फॉर्म करते जाएंगे उस बारे में कि फाइनल आउटकम क्या निकल के आता है। नाउ पुश फॉर मोर वुमेन दिस टाइम इन द पुलिस। अभी आपको पता है रिसेंटली 128th अमेंडमेंट बिल में हमें 33% जो है विमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है दोनों दोनों सभाओं से, राइट, लोकसभा और राज्यसभा से। ओके, तो क्या है कि अब जो है पुश फॉर मोर वुमेन क्या है कि जो डेटा निकल के आया है वो क्या है, वेरी इनसफिशियंट है कि जो वुमेन पुलिस फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम है डीलिंग विद द केसेस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड टू द वुमेन ओनली। आपको पता है इंडिया में लॉ है कि अगर फीमेल को 6 बजे के बाद अरेस्ट करना है, कई सारे लॉज हैं कि वहाँ पे फीमेल कांस्टेबल एक होनी चाहिए अगर आप फीमेल को अगर टैकल कर रहे हो। तो इस तरह से जो है जो डेटा है वो काफ़ी कम है, काफ़ी काफ़ी परसेंटेज जो है कम है। तो हमें अब जो है पुलिस में जो है इस चीज़ को लाना चाहिए। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंडेड एक्सक्लूजन, ये किस बारे में है? ये है मणिपुर के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि मणिपुर में 6 महीने के लिए आफ्सा फिर से लग चुका है। आफ्सा क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, राइट। ये मणिपुर में 6 महीने के लिए लगा है, कुछ जिलों को छोड़ के, जैसे 7 जिलों के 17 पुलिस स्टेशन को छोड़ के। बाकी डिटेल मैंने आपको पूरी वीडियो में कवर किया हुआ है मणिपुर वायलेंस वाले, आप ऊपर आए आइकन में देख सकते हो। तो ये एक्सटेंडेड एक्सक्लूजन उन्हीं के उसी आर्टिकल मणिपुर के ही बारे में है। ट्रबल्ड वाटर, जैसे मैंने आपको आप पिछले दिनों भी बताया था कि चाइना और फिलीपींस में जो है मचमच चल रही है जो साउथ चाइना सी में लेके, कि एक 300 जो मीटर का जो एक फ्लोटिंग बैरियर था वो फिलीपींस कोस्ट गार्ड ने कट कर दिया था। फिर कल फिलीपींस ने रिवील किया कि ये कि उसके पास जो है उसके खुद के बने हुए जो है एक जो बोट है, शिप है, सबमरीन है, वो रिलीज़ किया। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो चाइना, बीजिंग ने वार्न किया है मनीला को, बोले तो कैपिटल सिटी को, कि भाई नॉट टू स्टेर अप ट्रबल, कि भाई हमें उतना ज़्यादा मचमच उंगली मत करो वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये साउथ चाइना सी काफ़ी टाइम से चल रहा है, आपको प्रॉब्लम में ये अच्छे से पता है। तो याद रखो कि किस बारे में है, चाइना और फिलीपींस के बारे में है। ये दो कंट्रीज़ के नाम आपको याद रखने जब भी साउथ चाइना सी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने आए। ओके, नाउ चलो ग्लोबल डिस्प्यूट सेटलमेंट इंडिया एंड अपीलेट रिव्यू, पेज नंबर 10 का आर्टिकल है द हिंदू पे। ये इस बारे में है कि जैसे अभी आपको पता है G20 डिक्लेरेशन हुआ और उसमें बहुत सारे कमिटमेंट्स हुए। उसमें एक कमिटमेंट ये भी था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि WTO, बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कि वो उसको रिफॉर्म की ज़रूरत है। और उसके साथ वो जब का बना हुआ है, बहुत पुराना। आप मुझे बताओ WTO इस्टेब्लिश कब हुआ था, उसका ईयर जो है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो अब उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसकी सारी फंक्शनिंग को, और जो रूल है वो ग्लोबल ऑर्डर के हिसाब से होना चाहिए। अब पहले जैसे जो है कुछ ही कंट्रीज़ थी रूल कर रही थी, ग्लोबल पावर थी, डेवलप्ड में आती थी सिर्फ। अब जो है बहुत सारे जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो चुके हैं, तो अब उसको भी उसी हिसाब से रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर होना चाहिए। सपोर्ट मिलना चाहिए करना चाहिए फॉर एन अपीलेट रिव्यू, ताकि कॉन्फिडेंस आए इन्वेस्टर्स का इन दी इन्वेस्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट लॉ आना चाहिए एक, ताकि जो है और ज़्यादा जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो एक लेवल पे पहुंच चुकी हैं उनको भी हेल्प हो सके। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ डिस्कस्ड इंडिया कनाडा इशू विद ब्लिंकन। जयशंकर अभी आपको पता है यूएस में है, और वहाँ के एनएसए से और वहाँ के सिक्योरिटी वालों से, सिक्योरिटी काउंसिल से वो मीटिंग हुई उनकी। तो उन्होंने जो है यूएस प्रेस में कहा कि वहाँ उनसे क्वेश्चन पूछा गया मीडिया में कि क्या कनाडा के बारे में बात हुई, तो उन्होंने बिंदास कहा हाँ हुई, और जो असेसमेंट हमें दिया गया उस पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उनको अच्छे से।
और उनको जो हमारी समृद्धि की हमारा क्या स्टैंड पॉइंट भी हुआ है, बट यूएस ने जो कहा है कि कनाडा का जो आप इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें आपको फुल सपोर्ट करना है, ऐसा हमारे जयशंकर जी का कहना है, हमारे फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का। ओके, नाउ रिमेंबरिंग MS स्वामीनाथन कौन है आपको पता है, आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और जो इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसके जो हैं आर्किटेक्ट हैं, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है वो कौन है बताओ, नॉर्मन बोरलॉग, ये भी आपको याद रखना है। और उनकी लेगेसी ऑफ इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, जैसे वीट में जैसे उनकी जो सीड्स थी वैसी थी कि वो प्रोड्यूस भी ज़्यादा करती थी और इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करती थी। तो इस तरह की कई उनकी जो है जो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन है उनको हमें जो है समेट के रखना, और ऐसे और भी साइंटिस्ट जो हमें चाहिए अपनी कंट्री में जो इस तरह के रिवॉल्यूशन लेके आए, राइट। पूरा डिटेल आप चाहो उनके वर्क के बारे में तो आप पढ़ सकते हो, ये कुछ मेन थे जो आपको याद रखने हैं। तो रुइजियांग ज़ैंग चाइना के जो हैं उनको शास्त्र रामानुजन प्राइज़ मिला है। ये प्राइज़ मैं आपको बता दूं कहाँ मिलती, इसका क्या क्राइटेरिया है जो आपको याद रखना है, नाम याद रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किनको मिला है और कौन सा प्राइज़ मिला है। शास्त्र रामानुजन अवार्ड मिला है, प्राइज़ मिला है। इसकी क्राइटेरिया है कि जो भी मैथमेटिशियन फील्ड में मिलता है, मैथ्स की फील्ड में मिलता है, प्लस एज जो है वो 32 से कम होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो प्राइज़ मनी है वो $10,000 है। ये 3-4 चीज़ें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। द हिंदू में आपके लिए इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, अब हम द इंडियन एक्सप्रेस कवर करेंगे। तो पॉस्को आपको पता है क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, राइट। तो लॉ पैनल का कहना है, इस बारे में कई बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है हमारे DY चंद्रचूड़, उन्होंने भी कहा था कि जो है गवर्नमेंट को इसके बारे में फिर से रीथिंक करना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखो कि जो रेप केसेस हैं, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और एज क्राइटेरिया भी जो है बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। कई न्यूज़ तो आपको स्टंड कर देंगे, राइट। तो लॉ पैनल का ये कहना है कि कंसेंट एज जो है वो 18 ही रखनी चाहिए। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि मतलब कोई अगर फीमेल अपनी मर्जी से अगर आपके साथ किसी के साथ फिजिकल होना चाह रही है तो वो कंसेंट एज, हाँ बोलने की एज 18 ही नहीं चाहिए। लेकिन जो है अगर 16 to 18 एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं वो बच्चे, तो उसको थोड़ा सा लेस सीवियर लुक, मतलब उतना ज़्यादा उस पर हार्श नहीं होना है, सीवियर लुक कम देना है, मतलब उतना ज़्यादा हार्श नहीं होना है। अभी फ़िलहाल जो है यही चेंजेस आए हैं, लॉ पैनल ने चेंजेस नहीं, ये कहा है ऐसा कि कंसेंट एज को 18 ही रखो, बट जो है 16 to 18 एज ग्रुप के अगर बच्चे हैं तो उनको जो है उतनी ज़्यादा जो है हार्श या सिविरिटी से नहीं देखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि यूएस ने असेसमेंट कवर किया और उस पर अपने कंसर्न्स अपने जो हैं शॉर्ट फॉर्म में जयशंकर जी ने हमारे बताए ऑन कनाडा, और यूएस का कहना है कि आपको फुल सपोर्ट करना है कनाडा के इन्वेस्टिगेशन में। द थ्रेट फ्रॉम इलिसिट ट्रेड जो होता है, जैसे आपको पता है, मैं आपको पिछले साल का डेटा बताऊं तो 3.5 टन्स गोल्ड, 18 करोड़ सिगरेट स्टिक्स एंड 90 टन्स ऑफ हीरोइन वो नहीं नोरा फतेही वाली हीरोइन ड्रग, राइट, एंड इंक्लूडिंग इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ जाती है, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। तो जो चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट इनकम टैक्स एंड कस्टम्स संजय कुमार अग्रवाल जी, उन्होंने का कहना है कि ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इलिसिट ट्रेड मतलब इलीगल ट्रेड, छुप छुप के, राइट, जो ट्रेडिंग हो रही है वो जो है इंडियन इकोनॉमी पे बहुत बड़ा जो है हाँ एक लॉस है, एक हथौड़ा है कि इतना ज़्यादा 3.5 टन ऑफ गोल्ड का ही आप कॉस्ट निकालोगे, 18 करोड़ सिगरेट्स स्टिक, समझ रहे हो 18 करोड़ सिगरेट्स की क्या कॉस्ट रहेगी। इसी तरह से जो ड्रग्स हैं वो सारी चीज़ें, तो द थ्रेट फ्रॉम इलिसिट ट्रेड जो है बढ़ता जा रहा है। तो इस पर हमें कंसर्न लेना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ हार्श स्टेप लेने चाहिए। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ पाक बॉम्बिंग अंडरलाइंस वाई बलूचिस्तान रिमेन इट्स प्रॉब्लम प्रोविंस। जो बलूचिस्तान का रीज़न है आपको पता है, पाकिस्तान के लिए वो हमेशा जो है प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी बीच बीच में क्रिएट करता जाता है। जैसे रिसेंट लेटेस्ट रिपोर्ट में जो है अभी जो बम ब्लास्ट हुए, सुसाइडल बम ब्लास्ट, उसमें 53 लोग जो है वो मर गए और 70 लोग जो है वो इंजर्ड हो गए। तो पाक की जो ये बॉम्बिंग ये अंडरलाइन कर रही है कि हाँ बलूचिस्तान स्टिल रिमेन्स इट्स प्रॉब्लम प्रोविंस जो है वो बना हुआ है पाकिस्तान का। ओके, चलो नाउ कावेरीज प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी द हिंदू में डिस्कस कर लिया, आपको पता है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस के भी आर्टिकल को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, वही सारी चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी कवर की है। नाउ एयर इंडिया एक्वायर्स, इसका ने पहला अपना एयरबस A350-900 एक्वायर कर लिया है।
वाया फाइनेंस लीज, नॉट ऑन कैश, फाइनेंस लीज थ्रू गिफ्ट IFSC, राइट। तो ये क्या है, AI फ्लीट सर्विस लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है एयर इंडिया की। और आपको पता है एयर इंडिया किसकी है, ये आपको तो अब पता ही होगा, टाटा ग्रुप ऑफ एयरलाइंस, राइट। और ये याद रखना है बस आपको कि पहला एयरबस जो है अपना A350-900, ये नाम याद रखना है, किसने एक्वायर किया है, पहला एयर इंडिया ने, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एयर इंडिया किसका है, टाटा ग्रुप एयरलाइंस का। और ये जो है सब्सिडरी है एयर इंडिया की, AI फ्लीट सर्विस लिमिटेड, ओके। चलो फिर द इंडियन एक्सप्रेस में भी आपके लिए इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। कोई भी डाउट हो आपको किसी भी टाइप का, आप बेझिझक जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो नोट्स के लिए। और कैरियर में किस तरफ जाना है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, विदाउट एनी हेजिटेशन, कहीं पे अटके पड़े हो, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करूँ अब छोड़ूँ, इस पे शिफ्ट करूँ ना करूँ, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा हमारे प्रो काउंसलर्स के पास। आप देख सकते हो उनकी क्वालिफिकेशन जो है वेरी वेल एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो इसी नंबर पे। और मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आता हूँ हर रोज़ सुबह सुबह। तो फिर कल मिलते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्त तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय, टेक केयर।